प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत हूं राहु और केतु के हो रहे बहुचर्चित परिवर्तन को, जो राशि परिवर्तन हो रहा है 30 अक्टूबर को, उसके प्रभावों के अंतर्गत कन्या राशि में जब केतु जा रहे हैं, क्योंकि इस परिवर्तन में राहु मीन राशि में जा रहे हैं और केतु राहु के सदैव सामने रहते हैं, तो कन्या राशि में केतु जा रहे हैं। तो कन्या राशि में केतु की स्थिति और राहु की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी विषय को लेकर के और इस 18 महीने के गोचर में कन्या राशि के जातक ऐसा क्या करें कि इस गोचर का उनको अच्छा लाभ मिल सके, यह भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहें वीडियो पर और निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर करने की कृपा करें। आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, केतु के इस गोचर को जो कन्या राशि में हो रहा है, इसको समझने के लिए पहले हमें केतु को समझ लेना चाहिए। केतु क्या है? तो केतु को ध्वज का प्रतीक बताया गया है। ध्वज अर्थात झंडा। झंडा किसी भी संस्थान का हो, देश का हो, व्यक्ति का भी हो, झंडा ऊंचाई का प्रतीक होता है। क्या? झंडा ऊंचाई का, सम्मान का प्रतीक होता है। और केतु को ध्वज कहा गया है, यानी झंडा कहा गया है। तो केतु पहले तो अगर अच्छे पोजीशन में हो तो मतलब अनुमान से अधिक ऊंचाई देते हैं। हमारे देश में या विश्व में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जन्म कुंडली में केतु के अच्छे प्रभावों से ग्रस्त थे और उन्होंने जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त की, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सर्वप्रथम आता है। तो यह तो केतु का एक व्यक्तित्व या परिचय हो गया कि केतु क्या है। दूसरा, केतु है एक प्यास, एक ऐसी प्यास जो कभी न बुझे, एक ऐसी प्यास जो कभी न बुझने वाली हो, यानी चाहत। क्यों? क्योंकि केतु के बारे में कहा गया है कि जब राहु का सिर कटा तो धड़ केतु बन गया। तो बूंद अमृत की तो राहु के हिस्से में आई, लेकिन केतु जो धड़ बना उसकी प्यास अधूरी रही। तो केतु एक तो ध्वज के कारक हैं जो ऊंचाई देते हैं, और दूसरे प्यास के कारक हैं, कभी न बुझने वाली प्यास। तीसरे केतु कारक हैं जब केतु निम्न होते हैं, केतु जब खराब होते हैं, तब केतु का कारकत्व होता है एक तरफ से वैराग्य या संन्यास या त्याग। यह तो केतु का प्रभाव हो गया। अब वो केतु जिस राशि में जा रहे हैं, कन्या राशि में, थोड़ा सा इस राशि की भी चर्चा कर ले, तब हमको इस गोचर के फल को समझने में आसानी होगी। कन्या बुध की राशि है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है। बुध सुकुमार राजकुमार स्वभाव के ग्रह, किशोर अवस्था के ग्रह, और इन्हें नपुंसक भी कहा जाता है। यह तो कन्या राशि के स्वामी की बात हुई। स्वयं कन्या राशि कहा जाए तो एक तरफ से विवादित राशि है, यानी विवाद करने वाली, विवाद उत्पन्न करने वाली राशि है। और इस राशि का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला भी है। मजे की बात यह है मित्रों कि इस राशि के स्वामी बुध कन्या राशि में ही उच्च होते हैं, क्योंकि एक किशोर या राजकुमार स्वभाव का व्यक्ति अपने ही घर में उच्च हो सकता है, वह अपने घर में ही कंफर्ट फील करेगा। यह तो कन्या राशि की बात हो गई। अब बात करते हैं कि केतु के कन्या राशि में जाने पर कन्या राशि पर क्या प्रभाव होगा। तो जैसा बताया कि केतु ध्वज ऊंचाई के कारक हैं। अब अगर कन्या राशि में केतु जा रहे हैं तो एक तरह से राशि ही में जा रहे हैं, मतलब लग्न में जा रहे हैं।
तो अगर केतु कुंडली में पॉजिटिव रहे, केतु इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में पॉजिटिव रहे, अर्थात अच्छे भावों में बैठे रहे। अच्छे भावों का तात्पर्य क्या होता है? तो पाप ग्रहों को पाप भाव में रहने पर अच्छा माना जाता है। अर्थात अगर केतु छठे में हो, आठवें में हो, एकादश में हो, द्वादश में हो, तृतीय में हो, तो केतु को अच्छा माना जाएगा। और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, क्या केतु इस भाव में हो, 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 और शुभ ग्रहों अर्थात बृहस्पति, शुक्र से दृष्ट हो तो बड़ा अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा से भी दृष्ट हो तो अच्छा माना जाएगा, लेकिन चंद्रमा पर केतु की दृष्टि न पड़ती हो, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि न पड़ती हो, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि केतु पर चंद्रमा की दृष्टि तभी पड़ेगी जब चंद्रमा केतु से सातवें रहेंगे, और जब सातवें रहेंगे तो केतु की भी दृष्टि चंद्रमा पर आ ही जाएगी। इसलिए चंद्रमा का केतु को देखना कम शुभ होता है, लेकिन गुरु और शुक्र का देखना अच्छा होता है। तो अगर आपकी बर्थ चार्ट में केतु शुक्र और बृहस्पति से दृष्ट हुए तो आपको ध्वज जैसी ऊंचाई देंगे। लेकिन अगर यही केतु अशुभ भावों में, अर्थात क्योंकि पाप ग्रह है तो जब कुंडली के शुभ ग्रह में बैठ जाएंगे तो अशुभ फलदाता हो जाएंगे। तो अगर यह केतु आपके बर्थ चार्ट में चतुर्थ भाव में हुए, पंचम में हुए, सप्तम में हुए, नवम में हुए तो यह अशुभ माने जाएंगे। और ऐसे केतु अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट रहे, अर्थात शनि से दृष्ट रहे, मंगल से दृष्ट रहे, राहु से तो दृष्ट होना ही है केतु को, तो अगर शनि मंगल से दृष्ट रहे तो फिर आपके अंदर नैराश्य का भाव देंगे यहाँ राशि में बैठ करके, क्योंकि यह चंद्रमा का स्थान है इसीलिए यह राशि बनी। तो यहाँ आपको नैराश्य, एक तरफ से संसार से विरक्ति देंगे, साथ ही आपके जिस भाव में बैठे होंगे केतु बर्थ चार्ट में, उस भाव के कार्यों से और उसके कार्यकर्ता से विरक्ति देंगे, ऐसा प्रभाव आएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुभ रहे, जैसा मैंने बताया, और शुभ ग्रहों से दृष्ट रहे, तो फिर आपको एक असीमित ऊंचाई इन 1.5 सालों में अर्थात 18 महीनों में दे सकते हैं। यह तो बात हो गई केतु के शुभ आपकी कुंडली में उपस्थित होने पर। अब साथ ही अन्य ग्रहों की स्थितियां आप देख रहे हैं, उन ग्रहों का कुंडली में क्या स्थान है, साथ ही बुध जिसकी राशि में जा रहे हैं, बुध का आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थान है। बुध पाप मध्यत्व में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है या शुभ स्थिति में है, उसका भी प्रभाव आएगा। अगर पाप मध्यत्व या पाप युति में रहा बुध तो केतु का यह गोचर आपको थोड़ा हानिकारक हो सकता है, लेकिन अगर वही बुध शुभ और अंश बल में मजबूत रहा तो यह केतु का आपकी राशि में गोचर एक अद्भुत ऊंचाई दे सकता है। अब बात अगर करें कि ऐसा कौन सा उपाय हो कि केतु भले ही कुंडली में अशुभ हो लेकिन इस गोचर में उसका अच्छा परिणाम मिल सके, तो कुछ उपायों की चर्चा कर लेना मित्रों बहुत जरूरी है। तो उपाय नंबर 1 है कि आप अपने घर में, अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने पर एक ध्वज लगाएं। कौन सा ध्वज? जो हमारे मंदिरों में लगता है, केसरिया रंग का तिकोना वाला ध्वज, वह ध्वज लगाएं। साथ ही उस ध्वज पर किसी देवी देवता की तस्वीर अंकित न हो, यह ध्यान दें, क्योंकि आजकल बाजार में रेडीमेड झंडे मिल रहे हैं जिस पर देवी देवताओं की तस्वीरें छाप दी जाती हैं। वह तस्वीर देवी देवताओं की न हो ध्वज पर, बल्कि वहां ओम या स्वास्तिक, और सबसे अच्छा होगा कि स्वास्तिक का चिन्ह बना रहे या आप बनवा लें। तो केतु के इस गोचर का कन्या राशि के लिए लाभ लेने के लिए सबसे बड़ा अच्छा प्रभाव रहेगा कि आप एक ध्वज लगाएं।
दूसरा क्या करें, तो देखिए यहां बैठ करके केतु सप्तम भाव को देख रहे हैं और जहां राहु बैठे हैं, राहु भ्रम के कारक हैं और केतु वैराग्य के कारक हैं। अगर बिगड़े हुए हैं तो, अच्छे हैं तो कोई बात ही नहीं। तो क्या करेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में राहु केतु मिलकर के एक निगेटिविटी लाएंगे, एक दूरी लाएंगे। और सप्तम भाव लग्न की ऊर्जा होती है, यानी आपके राशि की, आपके व्यक्तित्व की, आपके मन की ऊर्जा है, मन की प्रेरणा है सप्तम भाव। तो अगर आप विवाहित पुरुष हैं और केतु के इस गोचर का अच्छा लाभ लेना चाहते हैं, तो अपनी पत्नी को, उम्र कुछ भी हो, आयु कुछ भी हो, अत्यधिक सम्मान दें, अत्यधिक सम्मान दें। साथ ही अगर केतु का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो यह विशेष तरह का मंगलसूत्र चल रहा दिख रहा है, इसको धारण करवाएं। यह मंगलसूत्र बहुत असामान्य है, मतलब कहा जाए बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि यह मंगलसूत्र कुंडली के ग्रहों के शुभ फल को लेकर के एक यंत्र द्वारा तैयार किया गया है। इस मंगलसूत्र में आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ एक यंत्र, जिसे ताबीज आप कहते हैं, वह लगा हुआ है। उसमें एक सिद्ध यंत्र स्थापित है जो सप्तम भाव की ऊर्जा को जागृत करता है। और सप्तम भाव की ऊर्जा क्या है, तो आपकी प्रेरणा है। तो यह मंगलसूत्र आपको बहुत लाभ देगा। तीसरा क्या करें केतु के इस गोचर का लाभ लेने के लिए, तो आप कुत्तों को जो भी हो भोजन करा दिया करें, कुत्तों को भोजन करा दिया करें। उनको पालना नहीं है, भोजन कराएं, आवारा कुत्तों को गली के। इससे केतु आपके पॉजिटिव होने लगेंगे। साथ ही केतु के लिए आप रात्रि काल में एक प्रयोग करें कि पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का दर्शन किया करें, क्योंकि चंद्रमा ही जब इस राशि में बैठा तब आपकी राशि कन्या बनी। तो केतु कहीं न कहीं चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, तो चंद्रमा को बल देना अनिवार्य है। इसके लिए आप पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के सम्मुख ध्यान की अवस्था में कुछ देर बैठें। तो मित्रों, यह तो केतु का प्रभाव रहा और ज्यादा तामझाम बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केतु आपको ऊंचाई देंगे अगर अच्छे रहेंगे, और अगर खराब रहेंगे तो आपको वैराग्य की तरफ ले जाएंगे उन भावों से जिन भावों में आपकी कुंडली में केतु बैठे हैं, और साथ ही आपके सप्तम भाव यानी पार्टनर से दूरी बनाएंगे खराब केतु। तो केतु को शुभ करने का उपाय भी मैंने बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें, और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।